पहली तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शानदार नतीजे आए हैं और Q1 में आय 23% और मुनाफा करीब दोगुना हुआ है। एबिटा ग्रोथ करीब 47% बढ़ी है। मार्जिन 12.5% से 14.5% रहे हैं। फार्म इक्विपमेंट और ऑटो के मार्जिन 1.5 से 2% बढ़े हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी ग्रुप CFO मनोज भट्ट सर मौजूद भी हैं। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं और क्योंकि अब जो कंपनी का ऑटो डिवीज़न है, फार्म डिवीज़न है, वहाँ पर भी एक अच्छे पिकअप आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ओवरऑल कैसे नंबर्स रहे और इन दोनों की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अगर इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो दो तीन की पॉइंट्स है। एक तो जो हमारी ऑटो सेक्टर है उसमें जो डिमांड मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रही है। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे 27% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इन द ऑटो सेक्टर। The other sector which has done well is farm. Overall 9% growth in terms of revenue. एंड इसमें जो बैकड्रॉप थी वो थी कि एज वी आर एंटरिंग द क्वार्टर, थोड़ा जो मॉनसून के वरीज थे, तो obviously monsoon has caught up, and so overall that segment has also done well. The other thing from a consolidated perspective अगर देखा जाए तो financial services showed a 23% kind of growth. तो overall I think काफी sectors contribute कर रही है, strong growth momentum है। और ये जो हमारे obviously bulk of it is coming led by the auto sector where there has been a strong demand cycle। जो हमारी backlog है वो continues to be strong at about 280,000 vehicles, and that's consistently high for now for several quarters. So that's the quarter for you overall. Multiple sectors have contributed to growth. बट सर एक बार और बताएं, क्योंकि जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट है। 12.5% के आसपास की EBITDA मार्जिन थे, 14.5% इस तिमाही में आए हैं। तो क्या इनपुट कॉस्ट का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर पैन आउट हो रहा है या कोई हाई रियलाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं? कैसे रीड करें मैंने? तो अगर हम दोनों ऑटो में देखें तो अबाउट 7.5% EBIT मार्जिन है, जो कंटिन्यूस अभी तक 5th और 6th क्वार्टर ऑफ इंक्रीज है। एंड जो हमारी जो करंट इम्प्रूवमेंट आई है वो है ऑपरेशनल लेवरेज के वजह से, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ एंड द कॉस्ट रिमेन काइंड ऑफ फिक्स्ड। एंड दूसरी जो है वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में। ऑन द फार्म साइड आई थिंक जो हमारी रेंज है 18 to 20% EBIT मार्जिन, तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू इट। सो आई थिंक इवन देयर द जर्नी ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो अगर आगे देखें तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं। एक तो कमोडिटी एनवायरनमेंट as of now looks more benign going forward, although it is still much higher। जो 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो काफी है, much higher है। दूसरी चीज जो है, जो हमारी मॉडल्स है वो उसमें as the models go more in terms of as they go more older in terms of after the launch date, the margin generally improves। तो ओवरऑल हमारी जो गोल रहेगी वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की रहेगी। हम उस पे गाइड नहीं कर सकते अभी, बट ओवरऑल हमारी जो पूरी इम्परेटिव्स है, जो एक्टिविटीज है, वो मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ ही है। सर क्योंकि अब अपकमिंग सीजन है, मॉनसून का सीजन, और आप ट्रैक्टर मेजर हैं, तो इस स्पेस को लेकर क्या, एक तो मॉनसून को आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या पिकअप आ रहा है डिमांड में? क्या सिचुएशन है वहां पे? तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रैक्टर ग्रोथ प्रिडिक्ट करना, बट जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो एक तो आपने जैसे कहा कि मॉनसून्स हैव कॉट अप। तो एज ऑफ जुलाई एंड इट्स 5% अबव नॉर्मल अक्रॉस अक्रॉस इंडिया, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। दूसरा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो फूड ग्रेन प्राइसेस है, दैट हैव आल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ फार्मर सेंटिमेंट। तो ये सब देख के आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कॉल इट येट, बट जो हमने पहले बोला था कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा इस ओवरऑल इंडस्ट्री में। ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि जो लास्ट ईयर था उसमें ज्यादा एक एक्स्ट्रा सीजन फेस्टिवल आई थी मार्च एंड में, सो इट वाज आल्सो अ लार्जर ईयर फ्रॉम अ ओवरऑल ट्रैक्टर साइज पर्सपेक्टिव। तो करेंटली हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा, बट हमें एग्जैक्ट पता चलेगा जैसे फेस्टिवल सीजन विच इज सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम। दैट इज व्हेन वी विल गेट अ मच बेटर आइडिया कि कहाँ होगा
एग्जैक्टली ट्रैक्टर सेगमेंट का साइज। साथ ही सर, क्योंकि भट्ट सर लास्ट क्वार्टर में एसयूवी स्पेस में एक बहुत बढ़िया पिकअप आया था, कोई भी वो भूल नहीं सकता, जो एक मासिव बुकिंग के नंबर्स आपने पोस्ट किए थे विद टाइम। तो अभी क्या मार्केट शेयर है एसयूवी स्पेस को लेकर, और कितना वेटिंग पीरियड, क्योंकि अभी भी वेटिंग पीरियड है 20 से 24 महीने के आसपास, तो कैसे कम करोगे इसे, सप्लाई साइड कैसे बढ़ाओगे, कैसे देखिए इसे? So पहले तो market share is about 20.2% revenue market share, which is up 310 bips, 3.1% over last year. So that reflects the growth we are seeing. Coming to your point कि जो waiting periods है, it is varied by model. So I think our longest ones do go up. I think that's because there's such a strong response to some of our models. For example, I think the two-wheel drive Thar is finding a lot of takers. The classic Scorpio and the Scorpio N are finding a lot of buyer interest. So I think overall, as we look at capacity increases, I think जैसे हमने मार्च में capacity increase की थी 39,000 के लिए, जो हमारी plan है to make it about 49,000 a month, जब by March 24, that is also on track. So as these capacities come up, and द सेकेंड थिंग इज जो हमारी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थी वो भी मिनिमाइज हो रही है, तो उन दोनों को कीपिंग द बोथ ऑफ दोज इन माइंड, मुझे लगता है कि ये वेटिंग पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगी, बट द डिमांड साइकिल इज सो स्ट्रांग दैट इन सम मॉडल्स वी डू एक्सपेक्ट दैट द वेट पीरियड विल कंटिन्यू। भट्ट सर, इस सिचुएशन की वजह से या फिर इस चीज़ की वजह से, लंबी वेटिंग पीरियड की वजह से जो कैंसिलेशन हो रहा है वो क्या है, और क्या कुछ रेशियो आप इस पे मेंशन कर पाओगे, कितनी बुकिंग्स होती हैं और ये बुकिंग कितनी कैंसिल होती हैं, क्या रेशियो रहेगा कुछ? अगर देखा जाए तो अभी के लिए जो हमारी बैकलॉग है वो अबाउट 282,000 है, and this has come down from 292,000 the last time we disclosed the results. So obviously backlog is coming down, which is because of the increased capacity जो मैं production की बात कर रहा था उसके वजह से। दूसरी बात है कि जो cancellations है, overall roughly between 5 to 8% depending on the month is the cancellation, which has been consistent and steady. तो उसमें भी कोई हमें कोई कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे, एंड दैट्स नॉट रियली इम्पैक्टिंग द बैकलॉग। एंड एज आई मेंशन कि पहले भी कि बुकिंग्स जो कंटिन्यू हो रही है काफी स्ट्रांग है, उसमें कोई हमें ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा है, ऑल्दो सम मॉडल्स सम सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट ओवरऑल इफ आई लुक एट द नंबर दैट कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स पे हमसे डिटेल में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज बढ़िया तेजी में है और इंडेक्स के टॉप गेनर में शुमार भी है, 3.5% का उछाल है और 1512 के जोन्स में अभी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब शरद सर से बातचीत कर लेते हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, उससे पहले रादर आप एक M&M पे व्यू रख दीजिए, क्योंकि आप ऑटो को लेकर कई बार पैरवी कर चुके हैं और आज एक अच्छी तेजी में भी है ऑटो, तो M&M कैसे देख रहे हो आप इसे? Yeah, Sumit. So, first of all, thanks for having me on the show. So, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो बुलिशनेस बनी हुई है थोड़ा सा, आज बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो एंड ऑल, एक ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एग्जॉशन है, बट इवन देन बुलिशनेस बनी हुई है। अगर कोई पोजीशन लेना चाहे सुमित, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस बनाए करीब 1503 के लेवल पर फ्यूचर्स में, और बना रहे। मुझे लगता है कि लगभग 1570 तक के लेवल इसमें पोजिशनली कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन बनाई जा सकती है। 1503 का स्टॉप लॉस लें, 1570 के टारगेट से फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है। तो 1570 के टारगेट्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए आप यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं। शरद सर, अब इंडिविजुअल पहले मार्केट्स के ऊपर व्यू आपका, कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को? आज तो पूरे दिन रेंज बाउंड ट्रेड ही रहा है, क्या करें मार्केट्स में? जी सुमित जी, जैसा आपने देखा, देखिए फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मूव आया
और हमने देखा जो पुट राइटर्स का बेस था करीब 19,410 और 44,635 के पास जो डिस्कस भी हुआ था लास्ट टाइम, शायद आपने मुझे मौका दिया था, वहां से एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिला। और आज देखिए उस मूव के बाद एक बार कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। पुट राइटर्स ने फ्राइडे को अपना बेस मजबूत किया है सुमित, लेकिन अगर आप कैश में और इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो एफआई के लगातार बिकवाली जारी है।